हेलो एवरीवन, दिस इज पवन कुमार। और दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाया हूँ रोने धोने से जुड़े कुछ बेहतरीन शब्द, जैसे फूट फूट कर रोना, सिसक सिसक कर रोना, आंसू बहाना, दिखावटी आंसू बहाना, आंसू पोंछना एंड सो ऑन। तो दोस्तों, रोने धोने वाले अंग्रेजी के शब्दों को सीखने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबाएं ताकि नए आने वाले वीडियो आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाएं। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं इस वीडियो को और सीखते हैं अंग्रेजी में रोने धोने वाले बेहतरीन शब्दों को। आओ अब पहला वाला देखें। पहला वाला है क्राई बिटरली। दोस्तों, इसका हिंदी में अर्थ होता है फूट फूट कर रोना। आप लोगों ने देखा होगा, जब भी विदाई होती है तो विदाई के समय अक्सर जो लड़कियां होती हैं वो बहुत ही जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर रोती हैं। इसी को हम कहते हैं फूट फूट कर रोना। जो लड़कियां हैं जो बहुत जोर से चिल्लाती हैं, हाय दीदी चली जाओगी, हाय दीदी चली जाओगी, तो अक्सर वो उनके घड़ियाली आंसू होते हैं। मन में तो वो यह सोचती हैं कब आप यहाँ से जाएं। तो आओ इसके साथ साथ इसका एग्जाम्पल भी देखते हैं। मेरी माता जी फूट फूट कर रो रही थी। माई मदर वाज क्राइंग बिटरली। पिताजी फूट फूट कर रो रहे हैं। फादर इज क्राइंग बिटरली। आओ अब अगला वाला देखें। अगला वाला है सो। इसका हिंदी में अर्थ होता है सिसक सिसक कर रोना। ओ भाई, अब ये क्या होता है सिसक सिसक कर रोना? चलो हम आपको बता देते हैं। जैसे जब भी आपके माता पिता गुस्से में हों और उनसे आप कुछ काम के लिए या कुछ मांगने के लिए जिद करते रहते हैं और उनका जब पारा हाई होता है तो आपको वो अच्छे से पीट देते हैं, धुल देते हैं अच्छे से, और उस समय आप रोते रहते हैं या फिर किसी कोने में जाके बैठ के आराम से रोते हैं। कुछ लोग ऐसा होता है कि किसी कोने में जाएंगे और बैठ के वहाँ पे ऐसे करके रोते रहेंगे, या फिर कुछ लोग जाएंगे अपना जो हेड है वो तकिए से दबा लेंगे और फिर उसी में रोते रहेंगे। तो इस तरह के रोने को हम कहते हैं सिसक सिसक कर रोना। आओ एक दो एग्जाम्पल देखते हैं। मेरा छोटा भाई सिसक सिसक कर रो रहा है। माई यंगर ब्रदर इज सोबिंग। तुम्हारा भाई सिसक सिसक कर रो रहा था। योर ब्रदर वाज सोबिंग। आओ अब अगला वाला देखें। अगला वाला है टू गेट टीयर्स इन आइज। इसका हिंदी में अर्थ होता है आंसू भराना या आंखें भराना। दोस्तों, कभी कभी हम किसी भी चीज़ को इतने ध्यान से सुनते हैं या किसी मूवी वगैरह को इतने ध्यान से देखते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता। हम उसमें इतने मंत्रमुग्ध हो जाते हैं कि हमारे उसे सुनते सुनते या उसे देखते देखते हमारे आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो चलिए इसके एक दो एग्जाम्पल देख लेते हैं। कहानी सुन करके मेरी आंखों में आंसू भर आए। आई गॉट टीयर्स इन माई आईज आफ्टर लिसनिंग द स्टोरी। पिक्चर देख करके हमारी आंखें भर आईं। आई गॉट टीयर्स इन माई आईज आफ्टर वॉचिंग द मूवी। आओ अब अगला वाला देखें। अगला वाला है टू शेड टीयर्स। इसका हिंदी में अर्थ होता है आंसू बहाना। दोस्तों, जब कोई ऐसी बात हो जाती है कि जिसे हम सफ़र नहीं कर सकते, या जब भी हमारे माता पिता हमें पीट देते हैं और उसके बाद जब हमें उस चीज़ का पछतावा होता है, तब हम अकेले बैठ करके रोते हैं। तो आओ इसको एक दो एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। तुम आंसू क्यों बहा रहे हो? Why are you shedding tears? मेरा छोटा भाई सुबह से आंसू बहा रहा था। My younger brother had been
शेडिंग टीयर्स सिंस मॉर्निंग। अब अगला वाला देखें। अगला वाला है टू ब्रिंग टीयर टू समवन आइज। इसका हिंदी में अर्थ होता है किसी की आंखों में आंसू लाना। जैसे बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं उन्हें ये नहीं लगता कि वो अपने माता पर दया दिखाएं या न दिखाएं, जबकि उनके माता पिता ने उन्हें हर चीज़, हर शौक़ उनका पूरा कराया और बाद में उन्हें यह रिजल्ट मिलता है कि उनके ही आंखों में आंसू होते हैं। और इसको एक एग्जाम्पल के साथ समझें। अपनी माता पिता के आंखों में आंसू कभी मत लाना। नेवर ब्रिंग द टीयर्स टू योर पेरेंट्स आई। अगला वाला है वाइप टीयर्स। वाइप टीयर्स का हिंदी में अर्थ होता है आंसू पोंछना। अब जैसे कोई व्यक्ति रो रहा है और उसके ऊपर आपको दया आ गई, तो आप कह सकते हैं उससे आप अपने आंसू पोंछ लो, या हो सकता है आपको इतनी दया आ जाए कि आप उसके स्वयं ही आंसू पोंछ दें। और इसके एक दो एग्जांपल देखते हैं। अपने आंसू पोंछ लो, वाइप योर टीयर्स। उसके आंसू पोंछ दो, वाइप हर टीयर्स। और अब अगला वाला देखें। अगला है टू मेक समवन क्राई। इसका हिंदी में अर्थ होता है किसी को रुलाना। जैसे बच्चे को मत रुलाओ, डोंट मेक दी बेबी क्राई। मुझे मत रुलाओ, डोंट मेक मी क्राई। और अब अगला वाला देखें। अगला वाला है टीयर्स ऑफ जॉय। इसका हिंदी में अर्थ होता है खुशी के आंसू आना। खुशी के आंसू आना। दोस्तों, ऐसा अक्सर होता है जब किसी लड़की की विदाई हो रही होती है तो उस समय जो माताजी रोती हैं वो वास्तव में उनके खुशी के आंसू होते हैं। या जब भी कोई रोता है और आपसे कहता है कि आप परेशान मत हो, ये तो मेरे खुशी के आंसू हैं। अब इसको एक एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। परेशान मत हो, ये तो खुशी के आंसू हैं। डोंट वरी, दीज आर टीयर्स ऑफ जॉय। और अब अगला वाला देखें। टू सैड क्रोकोडाइल्स टीयर्स। इसका हिंदी में अर्थ होता है झूठे आंसू बहाना। ये अक्सर होता है, सब लोगों के साथ होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि आपके सामने आपको कन्विंस करने के लिए वो अपनी आंखों में आंसू भर लेते हैं और आपको धोखा देने के लिए वो आपके पीठ पीछे कुछ भी करते रहते हैं। लेकिन जब आप उस व्यक्ति के बारे में अच्छे से जान जाते हैं तो आप उससे कह सकते हैं डोंट शेड योर क्रोकोडाइल्स टीयर बिफोर मी। या एक और एग्जांपल देखते हैं। मैं आपको अच्छे से जानता हूँ, आप अपने झूठे आंसू मेरे सामने मत बहाएं। आई नो वेल अबाउट यू, डोंट शेड योर क्रोकोडाइल्स टीयर्स बिफोर मी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं शीघ्र ही अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।